स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करके पैसा नहीं बनता, ऐसी चीजों पे ट्रेड करके पैसा बनता है। जिस पे माल सस्ता था वहां से खरीदा, महंगे वाले पे बेच दिया, सर पैसा ही पैसा होगा। ये 100% लीगल रहने वाली है, जो आपकी कैपिटल कभी नहीं खत्म होने देती, जो आपको लॉन्ग रन में पैसा बना के देती है, जो बड़े प्लेयर्स करते। और आज से यानी कि शिवरात्रि के दिन से पूरी कम्युनिटी के लिए इसको लाइव करें। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स नाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने क्रिप्टो में आज तक ट्रेड तो बहुत किए होंगे, बट शायद आपने क्रिप्टो का एक ऐसा कंसेप्ट सुना होगा जिसके बारे में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्रिप्टो ट्रेडर्स को पता ही नहीं है, और वो कंसेप्ट है क्रिप्टो फंडिंग का। सबसे पहले तो आप समझो ये वीडियो मैं किस पर्पज से बना रहा हूँ। क्रिप्टो फंडिंग को समझाते समझाते ना मैं आपको उस डायरेक्शन में ले चलूंगा जिससे आप क्रिप्टो फंडिंग का यूज करके आर्बिट्राज से पैसा कमा सकते हो। जो दुनिया के बड़े ट्रेडर्स हैं ना, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े हेज फंड्स हैं, इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स भी हैं कुछ, वो यूज करते हैं एक ऐसी टेक्निक जिसको कहते हैं आर्बिट्राज। और इस टेक्निक का आपको सिंपल मतलब समझाऊं ना मैं, वो ये है कि सपोज आपने कोई स्टॉक बाय करना है। सपोज कोई स्टॉक है जिसका नाम है ABCD लिमिटेड। अब समझो आप ये स्टॉक आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे भी है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी है। आप समझो आपके पास एक ऐसी फैसिलिटी मिल जाए कि स्टॉक को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से बाय करके NSE पे बेचना, या NSE से बाय करके BSE पे बेचना। क्यों? क्योंकि इसका सपोज NSE पे रेट है 100 रुपए और BSE पे रेट है 102 रुपए। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप NSE पे स्टॉक को बाय कर सकते हो, आप BSE पे सेल कर सकते हो। प्रैक्टिकली होता नहीं है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। बट ये टेक्निक क्या होती है, सपोज एक सिमिलर एसेट है, सपोज ये एक वॉच है, ये शॉप नंबर 1 पे मिलती है सपोज 10 लाख रुपए की, और यही वॉच शॉप नंबर 2 पे मिलती है 12 लाख रुपए की। आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको शॉप नंबर 1 से खरीदो, 2 पे बेच दो। ऑब्वियसली कुछ चार्जेस इन्वॉल्व होंगे इसकी खरीद बेच में। या आईफोन दुबई से जाए इंडिया बेच दिया, ठीक है, कुछ चार्जेस लगे आए रास्ते में, इसको आर्बिट्राज कहते हैं। आर्बिट्राज यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप दो प्लेटफॉर्म के प्राइस डिफरेंस का बेनिफिट उठा के ऐसा ट्रेड कर सकते हो जिससे आप अपना P&L हमेशा, मैं वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट इसमें ही क्लोज करोगे। यानी कि आर्बिट्राज एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है जिससे आपकी लॉस मेकिंग चांसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं वो हम सारा डिस्कस करेंगे, फंडिंग क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो ऐसी स्पेशल होगी कि अगर आपने आज से पहले फंडिंग के बारे में सुना भी हुआ है ना, तो आपने इस तरह से फंडिंग करते हुए किसको देखा ही नहीं होगा। फंडिंग और आर्बिट्राज का बेनिफिट उठाते हैं देखा ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स नाम, दूसरा चैनल भी है यूट्यूब पे ट्रेड विद संचित नेम से, आप देख सकते हो। ट्रेडिंग कंटेंट एजुकेशन चाहिए A से लेके Z तक फ्री में मिलेगी, कोई अकाउंट नहीं ओपन कराना, कुछ नहीं। जाओ चैनल पे कोर्सेज पढ़े हैं, देखो, ऐप डाउनलोड कर लो ट्रेड विद संचित की, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर दो, ऑफिशियल TWS। फेक टेलीग्राम बहुत बने हुए हैं, फंस मत जाना, जहां पे आपको कहेंगे कि संचित आपके लिए अकाउंट हैंडल करेगा, मेरे फेक डीप फेक वीडियोस बना के आपको दे देंगे कि मेरा नाम संचित है, आप अपना पैसा दोगे हैंडल, सब फ्रॉड है। ठीक है, ऐसी चीजों से दूर रहना। एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम है, एक ही ऑफिशियल ऐप है ट्रेड विद संचित, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारी एक्सपर्टीज पता क्या है, हम ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करते हैं अपने लिए भी और कम्युनिटी के लिए भी। हम सिस्टम्स को ऑटोमेट करते हैं, और हमने आज से 2 महीने पहले ये पूरे के पूरे फंडिंग प्लस आर्बिट्राज कंसेप्ट को भी ऑटोमेट किया था, और टेस्टिंग कंप्लीट करके अब हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है। आज के दिन से हमारे यूजर्स को रोल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने सिस्टम के बारे में बाद में बताऊंगा, बट ये फंडिंग का कंसेप्ट होता क्या है, आर्बिट्राज होता क्या है, इससे सारा शुरू करूंगा। तो अब करते हैं वीडियो का मेजर पार्ट शुरू। मेजर पार्ट यानी कि व्हाट इज आर्बिट्राज, व्हाट इज फंडिंग। आर्बिट्राज तो मैंने आपको समझा दिया, व्हाट इज फंडिंग मेजरली। क्रिप्टो की दुनिया में ना 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है स्पॉट, एक होता है फ्यूचर। अब आप सपोज BTC को ट्रेड करने जाओगे ना, अभी आपको लाइव प्लेटफॉर्म्स पे लेके जाके भी दिखाऊंगा, आपके पास BTC को ट्रेड करने का स्पॉट में भी ऑप्शन है, BTC को ट्रेड करने का फ्यूचर में भी ऑप्शन। जैसे आप निफ्टी फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, फिर तीसरा ऑप्शंस भी आ जाता है। अब ये जो दोनों चीजें होती है ना, ये होती है डेरिवेटिव। और सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखो, मैं वीडियो बनाने से पहले आपको समझा रहा हूं, अगर आप फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना किसी भी चीज में, 30% टैक्स और 1% TDS एलिमिनेट हो जाता है। और इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। आपकी टैक्सेशन की टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप 100% लीगल काम कर रहे हो। इंडिया में ये करना 100% लीगल है अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हो। तो आज की वीडियो में आपको जितनी बातें बताऊंगा ना, जो चीजें करके दिखाऊंगा, ये 100% लीगल रहने वाली है। ये लॉन्ग टर्म में आपके बहुत काम आने वाली है एज अ ट्रेडर, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते
हो, बट आपको ये नहीं पता कि आप ये कैसे बन पाओगे। अब ये वर्ड क्या है मैंने बोलना नहीं है, यूट्यूब नहीं तो कट 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 मार देती है, तो आप यहाँ पे समझ लो क्या वर्ड है। अब हम आते हैं फंडिंग कंसेप्ट के ऊपर। आपको बताया मैंने स्पॉट और फ्यूचर दो तरह की चीजें होती है। अब बीटीसी का स्पॉट का रेट कुछ और होगा और बीटीसी का फ्यूचर का रेट कुछ और होगा। आप प्लेटफॉर्म पे लेके चलते हैं एक बार आपको। ये तो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस पे हम सबसे एंड में आएंगे क्योंकि अभी अपना पर्पस ये प्लेटफॉर्म दिखाना नहीं है, आपको फ्यूचर्स तक कंसेप्ट समझाना है। आगे भी वीडियो डाली थी, आज इन डिटेल वीडियो बना रहा हूं, शायद थोड़ी सी लंबी हो, एक एक चीज सुनोगे ना वीडियो की बिना स्किप किए तो बहुत काम आएगी। अब कोई भी कॉइन है, ये देखो जब आप ट्रेड पे जाते हो ना, आपके पास कॉइन्स और फ्यूचर्स दो ऑप्शन आते हैं। डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म है कॉइन डीसीएक्स, मैं फ्यूचर्स पे जाता हूँ, मुझे स्पॉट देखना ही नहीं है। बीटीसी यूएसडीटी का फ्यूचर सर्च करता हूँ। बीटीसी मैंने यहाँ पे बीटीसी सर्च किया, मेरे पास बीटीसी यूएसडीटी आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज पढ़ोगे, वो क्या है? फंडिंग। आपको फंडिंग रेट मिलेगा। ये फंडिंग क्या होती है? यहाँ पे लगा हुआ है बीटीसी फ्यूचर्स का चार्ट जिसकी प्राइस है 69572। एक मैं आपको बीटीसी स्पॉट के चार्ट पे भी ले चलता हूँ, कॉइन्स पे ले चलता हूँ और यहाँ पे आपको बीटीसी स्पॉट का प्राइस भी दिखाता हूँ जो है 69612। अब ये दोनों प्राइसेस में डिफरेंस है ना, वहां पे 69572, यहाँ पे 69612। अब फंडिंग वो कंसेप्ट होता है जिससे स्पॉट और फ्यूचर की बैलेंसिंग की जाती है, यानी कि स्पॉट और फ्यूचर के रेट मैच करने को बैलेंसिंग कैसे समझो आप। पहली बार हो सकता है कंसेप्ट एब्जॉर्ब करने में टाइम लगे, जैसे जैसे और कहोगे वैसे वैसे समझ आएगा। जैसे आप समझो बीटीसी का फ्यूचर है, इसमें -0.0003% मिलेगा। कोई बेटर कॉइन पे जाते हैं जिसपे फंडिंग रेट थोड़ा सा अच्छा हो, इसको बीटीसी इग्नोर करो। एक काम करते हैं, एक कॉइन उठाते हैं कॉम्प यूएसडीटी, ठीक है, इसमें आज मैंने एक ट्रेड भी किया था, ये कॉइन उठाते हैं। अब इस कॉइन में -0.4785% की फंडिंग है, 5 घंटे 55 मिनट बाद मिलेगी। इसका मतलब पता है आपको क्या? इसका मतलब भाई सिंप्लीफाइड वे से ही है, अगर मैं इस कॉइन को बाय करता हूँ, मैंने इस कॉइन को बाय किया, इसकी फंडिंग क्या है? नेगेटिव। ये पैसा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर इस कॉइन को मैं शॉर्ट करता हूँ, -0.4785% की फंडिंग है, अगर मैं इस कॉइन को शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये पैसा मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर मैंने इस कॉइन को बाय किया तो ये जो है ना -4785% ये मुझे मिल जाएगा। और ये मिलेगा क्यों? अगर आप थोड़ा सा इस कॉइन का बड़ा ट्रेंड देखोगे ना, थोड़ा सा बड़ा ट्रेंड, तो ये एक डाउन ट्रेंड में है। अब जो बंदा इस कॉइन को लॉन्ग कहेगा, मैं बाय करूंगा, तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना, क्योंकि ट्रेंड तो शॉर्ट में है, पैसा तो शॉर्ट वाले बना रहे हैं, मैं खरीदने जा रहा हूँ, बहुत हिम्मत वाला काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे इसका फंडिंग रेट क्योंकि नेगेटिव है तो मुझे ये पैसा मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है फंडिंग का, इतना डीप किसी ने नहीं समझाया होगा, बट मैं डीपली समझाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं इस कॉइन को बेचूंगा, जिन्होंने इसको बाय किया हुआ उनको पैसा दूंगा, वो बहुत हिम्मत वाला काम करे। मैं तो भाई ट्रेंड का मजा उठा रहा हूँ ना, मैं तो ट्रेंड का मजा उठा रहा हूँ। जो इसको बाय करके बैठे हैं वो लोग तो बहुत हिम्मत वाला काम करे, तो मैं उनको फंडिंग दूंगा। सिमिलर वैसे चलो मैं अपने स्कैनर से कोई और कॉइन सर्च कर देता हूँ, ATH USDT। एक कोई कॉइन ऐसा सर्च करते हैं जिसमें आपको DCX पे पॉजिटिव फंडिंग मिली हो, ये उठा देते हैं कॉइन FIO USDT। एक और कॉइन पे आपको लेके जाता हूँ, FIO USDT। कंसेप्ट समझना, आपको लग रहा होगा वीडियो खींची जा रही है, बड़ी है, बट ये वीडियो बड़ी बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो जाए। FIO USDT। अब इस कॉइन में फंडिंग रेट क्या है? पॉजिटिव 0.005%। यहाँ पे अगर मैं इस कॉइन को बाय करूंगा तो जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा ना, मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, अगर ये पॉजिटिव है तो मुझे ये फंडिंग तभी मिलेगी अगर मैं शॉर्ट करूंगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मुझे ये फंडिंग तभी मिलेगी अगर मैं बाय करूंगा। रट्टा लगाना ना, अगर रट्टे वाला काम करते हो ना स्कूल में, अगर फंडिंग नेगेटिव है, जैसे कि ये कॉम्प USDT कॉइन था जिसकी नेगेटिव फंडिंग थी, अगर फंडिंग नेगेटिव है, मुझे ये पैसा चाहिए। फंडिंग क्या होता है? सपोज मैं 100 रुपए का ये कॉइन बाय करूंगा तो 100 इंटू 0.48%, मुझे 0.48 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 0.48 आ जाएगा। अभी आप 0.48 समझ रहे हो, बट आप ये समझो इसमें 5x का लेवरेज दिया आपने, इंटू 5 हो गया, ये 2.5 रुपए बन गया, ये एक ट्रेड का 2.5% हो गया, तो ये फिगर बहुत बड़ी बन जाती है। ठीक है, आपको लग रहा होगा क्या भाई साहब 1-आधे% के लिए फंडिंग करना, ये फिगर ऐसे बड़ी बन जाती है एक एक ट्रेड में। तो आप समझो अभी ये क्या सिस्टम है, सारा आपको डीपली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे 2.5 हो गया आपका, ऑलमोस्ट समझो ऐसा हो गया। अगर फंडिंग नेगेटिव है मुझे बाय करना है, अगर फंडिंग पॉजिटिव है मुझे सेल करना है। अब आप एक चीज तो सोच रहे होगे भाई, आपके माइंड में अब तक बत्ती जल चुकी होनी चाहिए, और वो बत्ती क्या जली होनी चाहिए कि भाई अगर मैंने ये फंडिंग लेने के लिए इसको बाय कर दिया और ये कॉइन गिर गया तो मुझे तो लॉस हो जाएगा ना, मेरी तो भाई लंका लग जाएगी। फंडिंग लेने के चक्कर में कॉइन गिर गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी। ठीक है ना, हो सकता है 2.5% से ज्यादा कॉइन गिर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 10% से ऊपर का तो चेंज है इस कॉइन में, गिर जाए कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो प्लेटफॉर्म्स हैं क्रिप्टो के, दोनों FIO रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। दोनों प्लेटफॉर्म पे ये
कॉइन पड़ा, DCX पे भी पड़ा। मैं यहाँ पे DCX खोल देता हूँ। इस पे इसकी फंडिंग कितनी है? -0.48%। इस पे इसकी फंडिंग कितनी है? -0.82%। दिमाग की बत्ती जली। दो प्लेटफॉर्म, फंडिंग का ये डिफरेंस, आर्बिट्राज। भाई मुझे ये घड़ी एक शॉप पे सस्ती मिल रही थी, दूसरे पे महंगी, उससे खरीदी, इसको बेच दी। मैं ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है समझो। यहाँ पे मुझे 0.82% मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 0.82% इन अ सिंगल ट्रेड इनटू लेवरेज। मैं 5x देता हूँ, 10x देता हूँ, उस हिसाब से। वहां पे मुझे 0.4% मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 0.48% मिल रहा है, 0.5% मिल रहा है, और यहाँ पे मुझे 0.82% मिल रहा है। मिलेगा तब अगर मैं बाय करूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे मैं इसको बाय कर देता हूँ, इस कॉइन को इस प्लेटफॉर्म पे बाय कर देता हूँ मैं? आप समझ रहे होगे इतना मुश्किल कंसेप्ट। भाई ट्रेडिंग में जो ऐसी टेक्निक्स है ना, जो आपकी कैपिटल कभी नहीं खत्म होने देती, जो आपको लॉन्ग रन में पैसा बना के देती है, जो बड़े प्लेयर्स करते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। बट फर्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा ये सिस्टम हमने कितना आसान बना दिया है अपने टूल के साथ, जो ये सारा काम आपके लिए ऑटोमेटिक कर देगा। बट अभी आपको बेसिक समझना जरूरी है, तो आप बेसिक समझो। मैंने ये कॉम्प USDT का कॉइन बाय कर लिया, समझ रहे हो, और मुझे ये फंडिंग मिल गई। अब ये कॉइन की वैल्यू गिर सकती है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? सोचो, अपने दिमाग की बत्ती दौड़ाओ कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे मैंने इस कॉइन को बाय किया, मैं चाहता हूं रेट डिफरेंस से मुझे फर्क ना पड़े। क्या मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसको सेल कर सकता हूं? मैं DCX पे इसको सेल कर देता हूं। आप समझो, मैंने एक जगह एक आईफोन बाय कर दिया और दूसरी जगह दूसरा आईफोन सेल कर दिया, तो क्या प्राइस बढ़ने चढ़ने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? या ऐसा समझ लो कि एक जगह मैंने एक BTC बाय कर दिया और दूसरी जगह एक BTC सेल कर दिया। अब अगर BTC नीचे जाएगा तो सेलिंग वाले में मुझे प्रॉफिट होगा और बाइंग वाले में मुझे उतना ही लॉस होगा। क्वांटिटी सेम है, तो क्या मुझे प्रॉफिट लॉस से फर्क पड़ेगा? बताओ, कमेंट सेक्शन करो, वीडियो पॉज करके बताओ। आपकी नॉलेज टेस्ट होगी। नहीं पड़ेगा आपको फर्क। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरे भाई आपने इस जगह आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना इस जगह लॉस मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने यहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इस पे कर दिया बाय, क्योंकि इस पे ज्यादा फंडिंग थी, इस पे कर दिया सेल। अब इस पे आपको बाय करने पे 0.82% मिल गया इनटू 5x लेवरेज, और इस पे आपको 0.49% देना पड़ा। मतलब नेट क्या हुआ इस पे? क्योंकि आपने सेल किया था। अगर नेगेटिव फंडिंग है तो सेलर्स को, बायर्स को पैसा देना पड़ता है, तो इस पे आपको फंडिंग देनी पड़ेगी। आप कई बार सोचते होगे ना कि भाई मैंने BTC का ट्रेड तो इतना अच्छा लिया, बट प्रॉफिट होने के बाद भी मैं लॉस में हूं। ये फंडिंग का काम ही होता है, क्योंकि वहां पे फंडिंग भी चार्ज होती है। आपकी ब्रोकरेज के साथ साथ आपको फंडिंग भी पड़ती है, जो आपको आज तक किसी क्रिप्टो ट्रेडर ने समझाया ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता इस कंसेप्ट के बारे में। और फंडिंग ही एक ऐसी चीज है जिसके कारण 90% क्रिप्टो ट्रेडर्स लॉस में है, और फंडिंग ही एक ऐसी चीज है जो 90% क्रिप्टो ट्रेडर्स को लॉस से प्रॉफिटेबल आने में मदद करेगी। ठीक है, तो आप अब समझ रहे हो, यहाँ पे मुझे देना पड़ा, वहां पे आया। नेट क्या हुआ? मुझे 0.82% मिला और मुझे 0.49% देना पड़ा। नेट कितना बचा? मुझे 0.33%। अब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो? 0.33% की गेम है। भाई जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो 10-15% के लिए काम करते हैं महीने का, बट मैं आपको गेम बता रहा हूँ। इनटू जितना लेवरेज लिया, सपोज मेरी जेब में 100 रुपए थे, मैंने 500 रुपए के कॉइन खरीदे थे, तो ये रेट भी तो 500 रुपए पे कैलकुलेट हो गए ना, इनटू 5। तो मुझे एक ट्रेड में लगभग 1.5% बचा, माइनस ब्रोकरेज पड़ गई, और टैक्सेस तो मुझे भाई इस पे सेट ऑफ करके देना है, तो टैक्स वाली टेंशन नहीं है। और तब देना अगर मेरी इनकम 12 लाख से ऊपर है। टैक्सेस पे पूरी वीडियो कल बना के डाली है, जाके देख सकते हो चैनल पे, पड़ी डिटेल में टैक्सेस समझ आ जाएंगे। ये चीज आप यहाँ पे समझ गए। अब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा, सर ये तो काम ही बहुत बढ़िया है। मैंने एक प्लेटफॉर्म पे माल खरीदा, दूसरे पे बेच दिया, जिस पे माल सस्ता था वहां से खरीदा, महंगे वाले पे बेच दिया, सर पैसा ही पैसा होगा। इतना आसान नहीं है। अभी कॉम्प्लिकेशन समझाता हूँ इसकी। समझो, ये मेरे पास दो प्लेटफॉर्म है, मुझे क्या करना है? इस पे बाय करना है। पहले मैं इस पे जाऊंगा, मार्केट प्राइस सिलेक्ट करूंगा, लेवरेज सिलेक्ट करूंगा, बाय करूंगा। फिर मुझे देखना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म की मैक्सिमम क्वांटिटी क्या है। फिर ये देखना पड़ेगा क्या कॉइन DCX पे भी वो क्वांटिटी अवेलेबल है या नहीं। ये देखना पड़ेगा कि किसी टाइम होता है यहाँ पे आपको 30x का लेवरेज मिल रहा होता है, बट यहाँ पे 5x का लेवरेज मिल रहा होता है। किसी टाइम होता है इन कॉइन्स में वॉल्यूम्स ही नहीं होते। समझ रहे हो ना कॉम्प्लिकेशन? सबसे पहली चीज जो आपको देखनी पड़ेगी वो होगी लेवरेज। क्यों? क्योंकि किसी कॉइन में DCX आपको 30x की लेवरेज दे रहा होगा और स्विच 5x की दे रहा होगा। तो होगा क्या? अगर मैंने DCX
पे 30x के हिसाब से खरीद लिए 300 कॉइन और स्विच पे 100 ही खरीद पाया, तो मैं हेज थोड़ी कर पाया। बाइंग सेलिंग हेज तब होगी जब एक बीटीसी और एक बीटीसी एक पे बाय होगा, एक पे सेल। ऐसा थोड़ी हो सकता है एक पे एक बीटीसी बाय करूं, दूसरे पे 0.5 सेल। कर पाओगे ये चीज? नहीं कर पाओगे ना। दूसरी चीज करके देखना हाथ से, मैनुअली आपको पता चल जाएगा। लेवरेज अलग होगी। ऑर्डर, अब मुझे हेज करना है, मुझे सेम टाइम पे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे ऑर्डर डालना है। 1-2 सेकंड के डिफरेंस में भी क्रिप्टो की प्राइस कैसे ऊपर नीचे होती है आपको पता है ना। आप 1.5% के लिए काम करो, आधा % प्राइस ही चेंज होगी, क्या करोगे? तो ये भी कॉम्प्लिकेशन है भाई। मैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इकट्ठा ऑर्डर कैसे प्लेस करूं? 2 फोन खोल लूं, एक पे बाय बटन एक पे सेल, टक, तब भी दिक्कत हो सकती है। लेवरेज, तीसरी दिक्कत वॉल्यूम। हो सकता है जितने कॉइन में बाय करना चाहता हूं उतने बेचने वाला ही कोई ना बैठा हो, फंस गया मैं। चौथी चीज, ये ऐसे के कॉइन्स होते हैं जो छोटे मीम कॉइन्स भी इनको कह सकते हो, कुछ मीम कॉइन जैसे कॉइन्स भी होते हैं बीच में। अगर इन कॉइन में 30% का मूव आ गया, फंडिंग वैसे आधे घंटे से 45 मिनट का काम है, मुझे ऐसा नहीं है कि 5.5 घंटे बाद फंडिंग आई है मैं अभी बैठ जाऊं सिस्टम पे। नहीं भाई, जिस टाइम फंडिंग है आधे घंटे पहले आना, आधे घंटे बाद बाहर हो जाना। ठीक है, आप 1 मिनट पहले आओगे, 1 मिनट बाद बाहर हो जाओगे, काम आपको तब भी हो जाएगा, बट स्लिपेज आ जाएगी। उस चीजों पे अभी हम बाद में जाएंगे। मेरा दोनों प्लेटफॉर्म में डिफरेंस आ गया, मैं ऑर्डर प्लेस ही नहीं कर पाया। अगर मूव 20% का आ गया और मेरी 5x लेवरेज हुई तो मेरा अकाउंट तो लिक्विडेट हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि दूसरे में उतना पैसा भी हो जाएगा। सपोज दोनों अकाउंट में मेरे $10 थे और एक $10 वाला लिक्विडेट हो गया क्योंकि ऑपोजिट साइड का मूव आ गया, तो ये 10 वाला भी 20 बन जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट एक बार पे तो लिक्विडेट हो जाएगा ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, आप समझ गए। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया? फंडिंग का कंसेप्ट। दूसरा आर्बिट्राज। आर्बिट्राज कहाँ पे आया है? जहां पे हम दोनों प्लेटफॉर्म के जो फंडिंग रेट में डिफरेंस है ना उसको यूज कर रहे हैं, उसको आर्बिट्राज क्या है। फंडिंग का कंसेप्ट क्यों आता है आपको बताया, स्पॉट और फ्यूचर की प्राइस को बैलेंस करने के लिए। अगर नेगेटिव फंडिंग है तो बायर्स को पैसे मिलते हैं और सेलर्स देते हैं। लिख लो पेन पेपर पे, कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पता चलेगा आपको। ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज पे ट्रेड करके पैसा नहीं बनता, ऐसी चीजों पे ट्रेड करके पैसा बनता है। प्रैक्टिकली जब आप करने जाओगे ये भी दिक्कत आएगी कि भाई मैक्सिमम कॉइन्स में तो ये डिफरेंस आएगा ही नहीं, तो आपको यहाँ पे पूरी कॉइन की लिस्ट छाननी पड़ेगी। कितने कॉइन्स हैं, आप एक एक कॉइन में बैठ के देखोगे कि किसमें अच्छी फंडिंग है। कुछ कॉइन्स तो ऐसे हैं जिनमें 0.0029% की फंडिंग है, इनमें काम करके क्या करोगे? आपका ब्रोकरेज तक नहीं निकलेगा। ये भी कॉम्प्लिकेटेड दिक्कत आ जाएगी। यानी कि मिला जुला के आपको वॉल्यूम भी चेक करने पड़ेंगे, लेवरेज भी चेक करनी पड़ेगी, मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी भी चेक करनी पड़ेगी। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा फंडिंग सफिशिएंट है या नहीं, और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच में फंडिंग गैप सफिशिएंट है या नहीं, और उसके बाद लास्ट 24 आवर्स में क्या मूव आया है। 7 चीजें आप मैनुअली चेक कर पाते क्या? कभी करने की कोशिश कर देना, जाके ट्रेड लगा के देख लेना, पता चल जाएगा, पसीने ना छूट गए तो। इसके लिए हमने क्या किया, ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए है, सभी के लिए है ही नहीं। ये मैंने आपको कंसेप्ट अपनी कम्युनिटी के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में सबको नॉलेज दे रहा हूँ इस कंसेप्ट की, तो आपके लिए बना दिया। तो मुझे पता है इस वीडियो के नीचे ये भी कमेंट आ सकते हैं, इस बंदे ने वीडियो डाली थी इस टॉपिक ऊपर, इस बंदे ने वीडियो डाली थी, ऐसा सिस्टम बना दिया उन्होंने। फंडिंग का कंसेप्ट तो ग्लोबल है भाई, ब्रोकर पे सामने लिखा हुआ कोई भी पढ़ सकता है जाके। तो ट्रेडिंग का जो टी है वो टी मैं भी पढ़ा सकता हूँ, टी कोई और भी पढ़ा सकता है। उस टी पे काम कौन कर रहा है उसका असली मैटर है। ये जो कॉइन मैंने यहाँ पे आपके लिए चूज किया था कॉम्प USDT, ये कहाँ से पता चला था? ये यहीं से पता चला था मुझे, क्योंकि मैंने एक ऐसा अपना सॉफ्टवेयर बनाया है खुद का, प्राइवेट यूज के लिए सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप एक रिफ्रेश का बटन दबाओगे ना तो वो सारी क्रिप्टो की दुनिया को स्कैन करेगा और जाके बताएगा कि मैक्सिमम रिटर्न किस कॉइन में आ रही है और मिनिमम रिटर्न किस कॉइन में आ रही है। नीचे चले जाओगे तो मिनिमम वाला कॉइन आ जाएगा। उसके साथ साथ मुझे ये भी बताएगा, जैसे आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था ना, 5.5 घंटे बाद फंडिंग है, 5 घंटे 55 मिनट बाद। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें हर 1 घंटे में फंडिंग होती है, जैसे कि ये। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें हर 4 घंटे में फंडिंग होती है, जैसे कि ये। हाँ, आज सिस्टम दिखाया, अब इसको देख के कॉपी बहुत लोग करेंगे ये चीज, बट अभी तक किसी का बस यहाँ तक पहुंचने का नहीं था। कुछ कॉइन ऐसे होते हैं जिनमें हर 8 घंटे में फंडिंग होती है। 8 घंटे वाले कॉइन सबसे बढ़िया होते हैं, किसी टाइम 1 घंटे में भी बढ़िया कॉइन मिल जाता है जब नया लॉन्च होता है। मुझे तो माइंड में ये भी सोचना पड़ रहा था कि किस प्लेटफॉर्म पे मुझे लॉन्ग करना है और किस पे शॉर्ट करना है। कर दिया सिंप्लीफाई कि नहीं, अपने आप आपको बता के दे रहा है किस पे लॉन्ग करना है, किस पे शॉर्ट करना है। किस प्लेटफॉर्म पे फंडिंग का क्या रेट है वो भी बता के दे रहा है। इस पे अभी 0.82% था ना, अभी ये चेंज होके 0.7922 हो गया। कितना मुझे नेट बचेगा वो भी बताया, इनटू एवरेज वो भी अभी दिखा दूंगा आपको। साथ में इस कॉइन पे क्या
क्या वॉल्यूम है भाई। अगर मैं ऑर्डर डालूं और मेरा ऑर्डर पंच ही ना हो तो फायदा क्या है। वॉल्यूम भी आ गया, 24 घंटे में क्या चेंज हुआ है वो भी आ गया। ये मुझे लेवरेज डिसाइड करने में मदद करेगा। अगर कोई कॉइन लास्ट 24 घंटे में 20% से ज्यादा मूव ही नहीं किया तो मैं 5x का लेवरेज ले सकता हूँ ना। और अगर कोई कॉइन लास्ट 24 घंटे में 100% का मूव दे दिया तो मैं 2x से ज्यादा लेवरेज नहीं दूंगा। प्राइस क्या है वो भी बता दिया। मतलब हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जो हमारे ये सब जितना आपको अभी पढ़ाया ना, इस सब का निचोड़ निकाल के हमें स्क्रीन पे दे रहा है। और निचोड़ ऐसा निकाल रहा है कि अगर मैं ये बटन दबा दूंगा ना और यहाँ पे लेवरेज डाल दूंगा और क्वांटिटी डाल दूंगा, सपोज मुझे यहाँ पे 500 क्वांटिटी देनी है तो कितना पोजीशन वैल्यू होगा वो भी पता चल जाएगा। दोनों प्लेटफॉर्म में सेम फंड होना चाहिए, मतलब 70% फंड में यूज करूंगा वो भी आ जाएगा। और यहाँ पे कितनी मैक्सिमम लेवरेज दोनों प्लेटफॉर्म आपको दे। हो सकता है इस कॉइन में स्विच में 30x हो बट DCX में 5x ही हो, तो मेरा सिस्टम 5x तक ही दिखाएगा। समझ रहे हो आप। अब यहाँ पे इस टाइम तो कोई ऑर्डर प्लेस करने का टाइम नहीं है क्योंकि आधा घंटा पहले करना होता है। बट अगर आपको मैं हिस्ट्री दिखाऊं ना अपनी, तो मैं इस सिस्टम को इतनी बार टेस्ट कर चुका हूँ। आपको इतने ट्रेड्स दिखेंगे जो मैं खुद से कर चुका हूँ इस सिस्टम पे कि शायद लोड मोड में हिस्ट्री खत्म हो जाएगी। और ये सब जो आप देख रहे हो दीज ऑल आर P&L ऑफ द सिस्टम्स। ये सब P&L है। एक मतलब मैक्सिमम लिमिट ऑर्डर हिस्ट्री की दिखाने की हमारी सिस्टम की है जो आपको दिखाया। बट इतने ट्रेड्स इस सिस्टम को लगाए हैं टेस्ट करने में। मैं और मेरी कम्युनिटी के ऑलमोस्ट 100 से प्लस यूजर्स इसको यूज कर रहे थे। और आज से यानी कि शिवरात्रि के दिन से पूरी कम्युनिटी के लिए इसको लाइव कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी कम्युनिटी के लिए पार्ट हो, अपनी वेबसाइट पे जाना या ट्रेड विद संचित की ऐप पे जाना और आज से ये सिस्टम आपके लिए लाइव हो जाएगा। ये सिस्टम बहुत सारी पेशेंस डिमांड करता है। जितनी चीजें आपको मैंने अभी सिखाई उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बेसिक्स आपको पता है, फिर आप इस सिस्टम पे ट्रेड लगाओगे तो बहुत सिंप्लीफाइड वे से काम करोगे। और यस, अगर आपको DCX या स्विच में से किसी में भी अकाउंट ओपन कराना है 20% का ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप करा सकते हो। बट ये सिस्टम की असेस सिर्फ हमारी रोबोटिक फैमिली के लिए। आपको पता है ना हमारी एक ट्रेडिंग कम्युनिटी है जिसमें रोबोटिक यूजर्स है, 3000 प्लस एक्टिव यूजर्स है उस कम्युनिटी में। तो ये सिर्फ उनके लिए सिस्टम बनाया गया है। अगर आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो तो आज जाके वीडियो देख लेना। आपके एक स्पेशल प्राइवेट सेशन भी होगा, वो सेशन भी अटेंड कर लेना। आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। बाकी बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गया होगा। जो डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं बता दूंगा। कोई कमेंट में लिखेगा कि ये फंडिंग के बारे में ABCD इसने बताया था, GF इसने बताया था। भाई हिस्ट्री नहीं ना चेंज हो सकती। अब अकबर ने क्या किया था वो चेंज नहीं हो सकता। ट्रेडिंग में फंडिंग का कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता। कंसेप्ट सेम है। सिस्टम डेवलप के पीछे किसका दिमाग है वो आज आपको दिख गया। आज की डेट मार्क कर देना। अब हमारे सिस्टम को कॉपी करने वाले आने वाले 6 महीने 1 साल में बहुत लोग होंगे, बट अभी तक कोई यहाँ पे नहीं पहुंचा होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, बाय।